वेलकम स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश उसका चैप्टर नंबर 1 माई लॉस्ट डॉलर के बारे में डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये लेसन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये लेसन जो है वो स्टीफन लिकॉक ने लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत कुछ इसमें जानकारी प्राप्त होगी। ओके, तो डायरेक्टली ये स्टार्ट करते हैं। ऑथर का यहाँ पे एक फ्रेंड है टॉड, उसके ऊपर उसका $1 उधार है और वो जो है उसको दिए हुए 12 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब ऑथर है, उसको डर लग रहा है कि जो उसका फ्रेंड है वो उसको रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, मतलब वापस करेगा या नहीं करेगा, उसको वो डर लग रहा है। जब भी ऑथर उसके फ्रेंड टॉड से मिलते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसका फ्रेंड जो है वो अब जो उसने $1 उधार दिया था वो उसके बारे में वो चीज़ भूल चुका है। तो ऑथर को ऐसा लगता है जब भी वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं। हमेशा जो उसका फ्रेंड है टॉड, वो उसको इस तरह से मिलता है कि जैसे दो फ्रेंड एक दूसरे को मिलते हैं, जब दो मित्र एक दूसरे से बात करते हैं उसी तरह से वो मिलता है। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो उसका फ्रेंड है टॉड, वो उसके दिमाग में जो वो $1 देने का जो नज़रिया जो था वो उसके दिमाग से पूरा क्लीन हो चुका है, मतलब वो चला जा चुका है कि उसको ऑथर को वापस $1 करना है। तो ऑथर को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसको $1 जो है उसका खुद का वो वापस मिलेगा नहीं। और दूसरी साइड ऑथर को ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि उसका $1 जो है वो टॉड के ऊपर उसकी ज़िंदगी में उधार रहेगा, क्योंकि उसका दोस्त तो वो चीज़ भूल ही चुका है। तो ये ऑथर को याद रखना है कि उसका $1 उसके दोस्त के ऊपर उधार था। हाँ, ये बात तो है कि उससे ऑथर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात उसको हमेशा याद रहेगी। ऑथर यहाँ पे सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों के साथ कैसा होता होगा जब वो किसी को $1 या उससे ज़्यादा पैसे उधार देते होंगे। लेकिन ऑथर अपने खुद की राय यहाँ पे ये बताते हैं कि जब मैंने किसी को $1 उधार दिया हुआ है तो मैं उसको वापस लेके रहूँगा जब तक उसकी मतलब वो मरते दम तक ये ट्राई करेगी कि वो अपना उसको $1 जो है वापस मिल जाए। ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि कब टॉड ने उससे ये $1 उधार लिया था उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो 8 अप्रैल का वो दिन था लास्ट ईयर का, जब टॉड यहाँ से बरमूडा जा रहा था, वो जगह छोड़ रहा था, तब उसने ऑथर से $1 उधार लिया था। यहाँ पे ऑथर इसलिए डेट को मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जब भी टॉड को ऐसा रियलाइज़ हो कि उसको उधार देना बाकी है, तब वो उनको इस डेट को याद रखे और उनको ये डेट बता पाए, जिससे टॉड को ये डेट जो है वो याद आ जाए। ऑथर ने तो एक सीधे साधे तरीके से जो टैक्सी में जब हम कभी भी किराया देते हैं तो वहाँ पे जो उसको मतलब पैसे वापस देने होते हैं एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज में उसके पास टॉड के पास पैसे नहीं थे, तो सिंपल तरीके से वो $1 जो है वो ऑथर ने दे दिया था। और ऑथर ने देखा कि अब यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो रही थी और उसका टॉड फ्रेंड जो है वो बोला कि क्या तुम्हारे पास $1 है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि क्या $1 काफ़ी होगा? तो उसने बोला कि हाँ, और दूसरा कि उसने शायद पहले ये $1 देखा होगा ऑथर के पास, इसलिए उसने जो है पे करने के लिए उससे मांगा। टॉड ने बरमूडा जाके मुझे एक नोट भेजा था, मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर $1 होगा, लेकिन जैसे मैंने उसको ओपन किया तो उसके अंदर वो $1 नहीं था और उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री के आसपास है। तो मुझे ये कुछ गलत लिख दिया ऐसा नज़र आया। टॉड जो है वो 3 हफ्ते में वापस आ गए बरमूडा से और मैं उससे मिलने गया रेलवे स्टेशन पे। इसलिए नहीं कि मुझे वो $1 चाहिए था, लेकिन मुझे उसका सम्मान करना आता था और मैं उसको मानता भी था एक अच्छा फ्रेंड, इसलिए मैं उसको मिलने गया था। मुझे लगा कि उसको भी ऐसा अच्छा लगेगा कि उसका भी कोई 3 हफ्तों से जो है वो इंतज़ार कर रहा है और प्लेटफॉर्म पे बाहर खड़ा हुआ है, तो ये बात टॉड को भी अच्छा लगेगी, इसलिए मैं उससे मिलने गया। फिर मैंने उसको जैसे ही वो मिला तो मैंने उसको पूछा चलो हम टैक्सी कर लेते हैं क्लब तक के लिए, लेकिन उसने आंसर दिया नहीं, अब टैक्सी नहीं करनी, चलो हम चल के जाते हैं। हमने जो है वहाँ पे शाम पूरी वहीं पे बिताई और हमने बरमूडा के बारे में बहुत सारी बातें की और मुझे जो है वो $1 की याद भी आ रही थी, तो लेकिन मैंने उसको कोई रेफ़र किया नहीं। अब ऑथर जो है वो टॉड से बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बरमूडा में कौन सी करेंसी चल रही है, और वो बता रहे कि क्या वहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलता है। यहाँ पे जो है ऑथर उसकी बातों में अमेरिकन डॉलर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टॉड को जो है वो याद आ जाए कि उसको अपने फ्रेंड्स को मतलब ऑथर को ये $1 वापस करना है, इसलिए वो उस बात पे वो जो है वो ज़्यादा भार दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा था कि उसको ये बात है वो याद आएगी, और इसलिए वो है हर जो उसकी बातों में उसका जिक्र कर रहे थे अमेरिकन डॉलर के बारे में, जिससे वो याद आ जाए। और दूसरा कोई रेफरेंस नज़र भी नहीं आ रहा था ऑथर को, इसलिए अपनी बातों में उसने अमेरिकन डॉलर का जिक्र किया। जब ऑथर अपने क्लब में टॉड को देखते थे डेली, तो उसको अब एहसास हो गया था कि मतलब उसको थोड़ा टाइम लगा कि टॉड जो है वो उसको $1 के बारे में भूल चुके हैं जो ऑथर ने उसको दिया था। फिर ऑथर जो है वो टॉड से पूछते हैं कि ट्रिप में उसका कितना खर्चा हुआ, तो यहाँ पे टॉड उसका रिप्लाई देता है कि उसके बारे में वो कोई हिसाब नहीं रखता है। फिर
जो ऑथर है वो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि ये ट्रिप के बाद तुम क्या बरमूडा सेटल हो जाओगे। तो वो यहाँ पे टॉड जो है वो रिप्लाई देता है कि मैंने तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है और ये सब बातें मतलब ये जो ट्रिप है उसके लिए वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि वो सब कुछ भूल चुका है। ऑथर बता रहे हैं कि अभी टॉड से उसे कोई परेशानी नहीं थी, ना उसे कोई गुस्सा आ रहा था, ना कोई शंका थी, लेकिन उन्होंने टॉड को उस लिस्ट में शामिल कर लिया था जिसमें जो ऑथर से किसी ने उधार लिए हैं पैसे और उसको जो है भूल गए देना, मतलब कि डॉलर जो जैसे टॉड ने लिया था और वो भूल गया था, उस लिस्ट में जो है ऑथर ने टॉड को शामिल कर लिया था। अब मेरा कोई व्यवहार जो था उनके साथ कोई अलग नहीं था, ना कोई मैं उसमें डिफरेंस कर रहा था और मैंने ये देखा कि जो जिसने भी मुझसे ये उधार लिया था उस बात को मैं ये भूल जाऊँ, मतलब कि ये डॉलर जिसने भी उधार लिए थे उस बात को ऑथर है वो भूल जाए। लेकिन एक बात ये थी कि ऑथर ये इस बात को जैसे ही उनको देखते थे तब वो भूल नहीं पाते थे। ऑथर जो थे वो टॉड से मिलते रहते थे और 2 नाइट पहले ही वो ऑथर जो है वो टॉड से मिले थे और उसने पोलैंड के बारे में डिस्कशन किया था, उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसी थी उसके बारे में बताया था और वो ये भी बता रहे थे कि जो टोलन के उसने जो पैसे दिए हुए थे वो उसको रिटर्न नहीं करता था। पोलैंड की ये बातें बताकर जो है ऑथर ऐसा बताना चाहते थे कि शायद जो है वो टॉड को भी ये बात याद आ जाए कि उनको भी $1 जो है वो ऑथर को देना है, लेकिन ये बात यहाँ पे यही थी कि उनको कुछ ऐसा रिमाइंड हो नहीं पा रहा था और वो शायद पूरा ही उस बात को टाल देता था या जो भी है, लेकिन वो बात उसको याद नहीं आ रही थी। और यहाँ पे बीच बीच में जब भी ऑथर ये बातें करते थे तब उसके दिमाग में एक पेनफुल थॉट्स जो है वो आता रहता था और वो क्या था, वो यही था कि जो है टॉड वो भूल चुका है, उसको $1 जो है उधार उसने दिया था और वो बात वो भूल चुका है और ऑथर को अभी वो दे नहीं रहा है। उससे एक ये बात पता चलती है कि शायद ऐसा भी एक कोई लिस्ट हो सकता है जिसमें ऑथर ने किसी और से उधार लिया हो और ऑथर भी उनको देना भूल गया हो। शायद ऐसा लिस्ट भी हो सकता है जैसे वो टॉड से मांगते हैं और टॉड उसको अभी नहीं दे रहा है, वैसा ऑथर का भी ऐसा लिस्ट में नाम हो सकता है। यहाँ पे ऑथर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो बातें भूल जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि टॉड उसको कभी भी वो $1 पे ना करे और उसकी जो है मरते दम तक ऐसा रह सकता है कि वो ऑथर को वो $1 जो उसने दिया था वो पे नहीं करेगा। अगर ऐसे आदमी है जिससे मतलब मैंने उधार लिया हो $1 और उसका मुझे अगर लिस्ट बनाना है तो मैं उसका लिस्ट बनाऊंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन मुझे ऐसे आदमियों का कोई नाम याद नहीं आ रहा जिससे मैंने $1 उधार लिया हो। और लास्ट मंथ जो डेट्रॉइट क्लब जो था उसमें 30 सेंट जो पैसे जो थे वो प्लेन सोडा के लिए उसको पे करने के लिए भी किसी ने उसको उधार दिया हो, ऐसा भी कोई इंसान उसको याद नहीं आ रहा है। अगर कोई कैनेडियन फ्रंटियर की जो है मुसाफरी करके आए और उसको एक बढ़िया सा प्लेन सोडा मिल जाए 30 सेंट में तो उससे बढ़िया कोई चीज़ होगी नहीं, क्योंकि उसको जो थकावट भरी जो ये जर्नी होगी उसमें ये सोडा जो है उसको राहत दिला देगी। और जिस इंसान ने मेरे लिए 30 सेंट जो है पैसे दिए होंगे तो उस इंसान के बारे में मैं ऐसा क्यों कहूँगा कि मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया हुआ है। अगर कोई इंसान मुझे जो है वो बरमूडा जाने के लिए वो $1 उधार देता है और मैं जब वो बरमूडा जाता हूँ और मैं कहीं पे टैक्सी पे जो है $1 मुझे पे करना होगा तो मैं वो पे करके वापस जो है वो $1 मुझे जिस इंसान ने वो $1 दिया था उसको मैं वापस कर दूँगा। और इससे ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि जिससे मैंने ये $1 उधार लिया होगा, मतलब कि ऑड डॉलर, मतलब कि ऐसे डॉलर जो मैंने उधार लिए होंगे, इसके लिए मैं एक मूवमेंट चलाना चाहता हूँ जिससे वापस मैं उनको अपना ये डॉलर है वो जिससे मैंने उधार लिया था उसको मैं वापस कर सकूँ। और हमें यही बात याद रखनी चाहिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग नेशन जो ग्रेटेस्ट नेशन बने हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उनकी जो बेस है वो उनकी ईमानदारी है। और कंक्लूजन मतलब अंत में यहाँ पे ऑथर यही कहना चाहेंगे कि जो ये बुक वो जो लिख रहे हैं उसमें वो नहीं चाहते हैं कि जो उसने टॉड के बारे में मतलब उसके फ्रेंड के बारे में जो लिखा हुआ है वो पढ़ते पढ़ते जहाँ पे भी वो बुक रखी होगी उसमें जो है उसको पढ़कर तो जो लोग उसको पढ़ेंगे उसके बाद उनकी निगाह है जो है टॉड पे पड़ेगी और मेजर टॉड से कोई पूछे, वो ऑथर यहाँ पे नहीं चाहते। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि ऑथर जो है अभी भी उसने अपने फ्रेंड का सम्मान करते हैं और कोई भी उसके फ्रेंड के बारे में कुछ बोले वो उसको पसंद है नहीं। और गलती से जो मेजर टॉड मतलब यूनिवर्सिटी के जो मेजर है यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल के उनके ऊपर तो ख़ास ये बुक जो है वो बोलो उसको तो पता ही नहीं चलना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। एजुकेशन के गुजरात बोर्ड के बहुत सारे चैप्टर के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ओके। और दूसरे को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।